Hello everyone, welcome to Mint Talk India. Today in this video we are going to start your NCERT class 6th science chapter number 3 fiber to fabric, and this is part 1 video. The link for other chapters of your class 6 science is available in the description box below, या फिर आप Mint Talk India channel में class 6 science का playlist भी देख सकते हैं. But before we start today's class, here is a short introduction about me. So let us start today's class fiber to fabric. फाइबर शब्द शायद आपके लिए न्यू हो, लेकिन फैब्रिक आपने बहुत बार सुना होगा. फैब्रिक हम किसी भी कपड़े को बोलते हैं. जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ जो आप हर जगह अपने दुकान में, अपने घर पे हर जगह देखते हो, दैट इज़ कॉल्ड द फैब्रिक. इसी कपड़े को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं. कुछ लोग इसको टेक्सटाइल भी बोलते हैं. इसका मतलब ही कपड़ा ही होता है. सम पीपल ऑल्सो से इट एज वूवन मटेरियल, मतलब ये जैसे तैयार होता है उसके हिसाब से इस कपड़े को वूवन मटेरियल भी बोला जाता है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में ही और आगे पढ़ेंगे. आखिर ये फैब्रिक किस चीज़ से तैयार होता है? फोटो में आप हल्के हल्के से धागे देख सकते हैं ना. इन्हीं धागों को किस चीज़ से बनाया जाता है? ये हमारे पास आते कैसे हैं? पेड़ में तो इस तरीके के धागे कभी हम उगते हुए नहीं देखते. सो वेयर डू दिस काइंड ऑफ थ्रेड्स कम फ्रॉम? यही धागे इस फाइबर शब्द से आता है. A thing called fiber produces this kind of thread, और वही हम आगे चल के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे फाइबर से हम एक कपड़ा बनाते हैं. Let us quickly read our textbook. पहेली और बूझो को अपने साइंस क्विज के कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला था और उन्हें कुछ प्राइज़ मनी भी मिला. तो उन्होंने सोचा why not they buy something for their parents. They went to a cloth shop, और दुकान में जाके उन्हें वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटीरियल मिला. वैरायटी मीन्स बहुत सारे टाइप्स के. शॉपकीपर ने बोला कि वहाँ पे कुछ फैब्रिक जो है, कुछ कपड़े जो हैं वो कॉटन मटेरियल से बने हैं, कुछ सिंथेटिक मटेरियल से बने हैं, कुछ वुलन मफलर्स हैं, शॉल्स हैं. आपको जो भी चाहिए वो ले सकते हैं. आप कुछ सिल्क साड़ीज़ में से भी चूज़ कर सकते हो. तो बूझो और पहेली बहुत एक्साइटेड हो गए अलग अलग टाइप के फैब्रिक को, अलग अलग कपड़े को, अलग अलग मटेरियल को टच करके, फील करके, महसूस करने में. और सिर्फ पहनने वाले कपड़े ही नहीं, हमारे आसपास हम और भी वैरायटी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे बेडशीट है, ब्लैंकेट्स हैं, पर्दे हैं. हर एक चीज़ एक अलग अलग टाइप के मटेरियल से तैयार होता है, जिसे हम टच करके ही फील कर सकते हैं कि ये कुछ अलग ही मटेरियल है. आप अपने घर के कर्टेंस को, पर्दों को टच करके देखिए, टेबल क्लॉथ को टच कीजिए, अपने टॉवल को जिससे हम नहाने के बाद बॉडी पोंछते हैं, उसके बाद डस्टर में जो वाइट कलर का सॉफ्ट वो भी एक तरीके का कपड़ा ही हो जाता है, जिससे हम अपने ब्लैक बोर्ड को पोंछते हैं. एवरीथिंग सीम्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. इवन आवर स्कूल बैग, वो भी एक तरीके का फैब्रिक ही है, कपड़ा ही है, जिससे ये बैग बना है. उसके बाद गनी बैग्स जो हम ग्रोसरी शॉप में, वेजिटेबल शॉप में देखते हैं, ये सभी अलग अलग टाइप के फैब्रिक से बने हैं. कॉटन के कपड़ों को तो हम देख के ही पहचान जाते हैं. ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. हम जब पहनते हैं हमारे पसीने को ये कॉटन आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है. कॉटन बहुत ही सॉफ्ट होता है टच होने में, और हमें पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है. कॉटन से इजीली हवा भी पास होता है. वेयर एज द वुल, ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है, इसीलिए ये हमें सर्दियों में गर्मी देता है. इट गिव्स अस वार्मथ. इट इज़ वेरी रफ टू टच. उतना आसानी से हमारी उंगली फिसलती नहीं वुलन क्लोथ्स के ऊपर. सो वुल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉटन मटेरियल. आपकी मम्मी के पास सिल्क साड़ीज होंगी, तो सिल्क छूने में बहुत ही स्मूथ लगता है. आप इसके ऊपर उंगली फेरेंगे तो उंगली आराम से फिसल जाती है. इट इज़ वेरी स्मूथ. एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. अगर आप पकड़ के इसे खींचोगे, वैसे खींचना नहीं, लेकिन अगर आप खींचोगे भी तो भी ये फटेगा नहीं. ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज़ वेरी स्मूथ टू टच एंड इट इज़ वेरी शाइनी ऑल्सो. बाकी सभी फैब्रिक्स में से कॉटन, वुलन के कंपैरिजन में सिल्क जो है वो बहुत ही चमकदार होता है, शाइनी होता है. दुकान में अगर आप जाओगे तो इन सब के अलावा एक सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए कपड़े भी दुकानदार आपको दिखाएगा. व्हाट इज सिंथेटिक मटेरियल? सिंथेटिक मटेरियल भी आप छूने में ही समझ जाएंगे. ये बहुत ही स्मूथ होता है, लेकिन सिल्क की तरह उतना शाइनी नहीं होता. ये कॉटन की तरह उतना हमारा स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करता. लेकिन क्योंकि ये थोड़े से सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं, इनमें रिंकल्स नहीं पड़ते, मतलब धोने के बाद इन्हें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए सिंथेटिक मटेरियल बहुत पॉपुलर भी हैं.
वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक मटेरियल इज पॉलीएस्टर। सिंथेटिक क्या होता है? ये कुछ केमिकल्स के द्वारा फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं, इन्हें फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है और उसी से इस टाइप के फैब्रिक्स को बनाया जाता है। तो किसी भी कपड़े को अगर आप ध्यान से एकदम पास से देखेंगे तो आपको ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। तो उसी से साबित होता है कि यह कपड़ा थ्रेड से ही बना हुआ है। थ्रेड जो कि हम नॉर्मली अपने घरों में इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हमारा कोई कपड़ा फट जाता है तो इस टाइप के थ्रेड से मम्मी उसको स्टिच करती है। इसी टाइप के थ्रेड से हमारा कपड़ा तैयार होता है। और ये थ्रेड कहाँ से बनता है? थ्रेड बनता है फाइबर से। फाइबर्स आर लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर्स आउट ऑफ विच थ्रेड्स आर फॉर्म्ड। और ये दिखने में कुछ इस तरीके के महीन चीज़ें होती है। ये चीज़ें हमें प्लांट से भी मिलती हैं, एनिमल से भी मिलती है। और इसी चैप्टर में हम आगे चल के इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये पतले पतले से थिन स्ट्रक्चर्स कैसे थ्रेड बनते हैं और उन्हीं थ्रेड से कपड़ा कैसे बनता है। आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। हमारे आसपास फैब्रिक्स का, कपड़ों का इतना अलग अलग वैरायटी है कि हम कैसे चूज़ करें कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा हमें कंफर्ट देगा। सो द टाइप ऑफ क्लॉथ्स विच वी वेयर, जो हम पहनते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, इट डिपेंड्स ऑन द ऑक्यूपेशन, इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर एंड आवर डेली नीड्स. So here in variety in fabrics we have one activity 1. You will visit a nearby tailoring shop जहाँ पे सिलाई का काम होता है. ऐसे दुकान में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे लेफ्ट ओवर कट पीसेस आपको मिलेंगे. तो आप उन्हें पकड़ के फील कीजिए, टच कीजिए. आपको कॉटन, सिल्क, वुल, सिंथेटिक, ये 4 टाइप की चीज़ें तो बहुत फेमस हैं. इन्हें आप टच करके ही फील कर पाएंगे. सो जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द फाइबर कि इन्हीं छोटे छोटे थिन स्ट्रक्चर से ही धागे बनते हैं और वही धागे आगे चल के कपड़े बनते हैं. तो ये धागे हमें मिलते कहाँ से हैं? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द फाइबर्स बाय विच द थ्रेड्स आर फॉर्म्ड? एक सोर्स है नेचुरल सोर्स जो कि हमें नेचर से मिलता है. नेचर्स में प्लांट्स आते हैं एंड एनिमल्स आते हैं, ये नेचुरल थिंग्स है. और दूसरा सोर्स है मैन मेड सोर्स, मतलब जिसे इंसान फैक्ट्रीज में केमिकल्स को यूज़ करके बनाता है. नेचुरल फाइबर्स में हम क्या क्या चीज़ गिनते हैं? नेचुरल फाइबर्स है कॉटन, नेचुरल फाइबर है जूट, नेचुरल फाइबर है फ्लैक्स एंड देन नेचुरल फाइबर है कोकोनट. कॉटन के प्लांट होते हैं, जूट का भी प्लांट है, फ्लैक्स का भी प्लांट है और कोकोनट का भी प्लांट है. इसके बारे में डिटेल में हम एक एक करके अपने आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे. देन सिल्क एंड वुल भी नेचुरल फाइबर में काउंट होता है क्योंकि ये दोनों एनिमल प्रोडक्ट है. सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है, वुल हमें शीप से मिलता है. और उसी तरीके से कुछ मैन मेड फाइबर्स है, पॉलीएस्टर, नाइलॉन, रेयॉन. ये सभी चीज़ें फैक्ट्रीज में केमिकल्स के द्वारा बनाई जाती है, इसीलिए इन्हें सिंथेटिक या फिर कभी कभी आर्टिफिशियल फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट इन आवर टेक्स्ट बुक इज एक्टिविटी 2. इसी टेलर के शॉप से आप एक छोटा सा कॉटन का फैब्रिक लेके आइए और उसे ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए. तो अभी अभी हमने देखा था ना कि हमें कुछ लूज थ्रेड्स नज़र आएंगे, साइड से निकलते हुए धागे नज़र आएंगे. इन्हीं धागों को, जैसे हम आम भाषा में थ्रेड बोलते हैं, धागे बोलते हैं, इन्हें हम साइंस में यार्न के नाम से भी जानते हैं. YARN, यार्न. उसी तरीके के एक धागे को आप एक एज से पुल आउट करने की कोशिश कीजिए. जेंटली पुल आउट वन yarn with the help of a pin or a needle. We will find that a fabric is made out of yarns arranged together. ध्यान से देखेंगे तो कुछ धागे ऊपर से नीचे की तरफ आपको आते हुए यहाँ पे नजर आएंगे और कुछ धागे इस साइड भी यहाँ पे नजर आएंगे. मतलब बहुत सारे धागों को किसी तरीके से अरेंज किया गया है, तभी जाके ये येलो कलर का बड़ा सा कपड़ा तैयार हुआ है. What are these yarns made up of? ये yarns फाइबर से बने हुए हैं. So here is our next topic 3.2 fibers. We have activity 3 here. Take out a yarn from the piece of cotton fabric. इसी कॉटन फैब्रिक से एक धागा या फिर यार्न आप ध्यान से खींच के निकालिए. Place this piece of yarn on a table. उसे टेबल के ऊपर रखिए. एक तरफ आप उस यार्न को अपने थंब से दबा के पकड़िए एंड फ्रॉम द अदर एंड try to scratch the yarn with the help of your thumb, just like how it is shown in this picture. When you will scratch the other end of the yarn along its length, you will see that some
Tiny tiny thin structures are coming out of this thin thread. क्या आपको कभी नीडल में धागा पहनाने में दिक्कत महसूस हुई है? अपनी मम्मी को पूछ के देखिए, उन्हें तो ज़रूर हुई होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो एक धागा हमें नज़र आ रहा है, वी थिंक दिस इज़ जस्ट अ वन थ्रेड, एक सिंगल थ्रेड है, लेकिन इसी थ्रेड में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्प्लिट एंड्स हैं जिनकी वजह से हमें नीडल में ये धागा पिरोने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये जो छोटे छोटे से स्प्लिट एंड्स आए, ये स्प्लिट एंड्स क्या होते हैं? वॉट आर दीज थिन स्ट्रैंड्स? इन्हीं थिन स्ट्रैंड्स को फाइबर्स बोला जाता है, जिन फाइबर्स को एक साथ ट्विस्ट करके धागे बनते हैं, और कभी कभी इन्हीं धागे से यही फाइबर्स बाहर निकल के आते हैं और हमें सुई में पिरोने में दिक्कत होती है। दीज थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी कैन सी are made up of still thinner strands called the fibers. Many fibers are twisted together to form a long single thread and which is called a yarn. या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि the thread is made up of yarns twisted together. Twisted शब्द का क्या अर्थ है? हम सभी fibers को twist क्यों करते हैं? Twisting is a process by which the fibers, the thin fibers are कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल थ्रेड। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कपड़े बनाने जाएंगे, इतने पतले पतले रेशों से तो हम कपड़े नहीं बना सकते हैं, ना ही हम धागे बना के इनसे स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये जो पतले पतले से फाइबर्स है, ये कहाँ से आते हैं? तो जैसे हमने अभी अभी कुछ नेचुरल फाइबर्स पढ़े, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, फ्लैक्स, कोकोनट, इन सब प्लांट से हमें नेचुरल फाइबर्स मिलता है। दैट मीन्स थ्रू नेचर वी गेट दीज टाइप ऑफ फाइबर्स, जिसमें से कॉटन, जूट, कोकोनट एंड फ्लैक्स हमें प्लांट से मिलता है, जबकि वुल एंड सिल्क हमें एनिमल से मिलता है। वुल हमें शीप के अलावा रैबिट के बालों से भी मिलता है, यैक एंड कैमल के बालों से भी मिलता है, और सिल्क तो हमें सिल्कवर्म से मिलता है। बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स फॉर द नेचुरल फाइबर्स। ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते, कई बार धोते धोते ऐसे होते हैं ना, कपड़े खराब होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं, फटने लगते हैं। तो इसीलिए मैन मेड फाइबर्स बनाए गए हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर रिंकल रेजिस्टेंट, इन्हें प्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और बहुत सालों तक ये टिकते हैं। एंड दैट इज़ वाई दीज आर मेड फ्रॉम द केमिकल्स इन द फैक्ट्री एंड दे आर कॉल्ड द सिंथेटिक और artificial fibers. Some examples of the synthetic fibers that we use are the polyester, nylon and acrylic. आगे हम टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे टॉपिक 3.3 सम प्लांट फाइबर्स, जैसे कॉटन एंड जूट, और ये हम पढ़ेंगे हमारे पार्ट 2 वीडियो में। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.